दोस्तों, रात के समय जब हम आकाश को देखते हैं तो उसकी सुंदरता और विशालता में ही खो जाते हैं और हम पृथ्वीवासी वहां तक पहुंचने का सपना देखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन सितारों तक कैसे पहुंचा जाए? ये इतने दूर है कि यदि हम अब तक के सबसे उन्नत स्पेसक्राफ्ट से भी जाए तो लाखों वर्षों का समय लग सकता है। वैज्ञानिकों के पास यही सबसे बड़ी पहेली है कि आखिर इतने दूर प्रकाश वर्ष स्थित इन ग्रहों और तारों तक कैसे पहुँचे। आपको बता दें कि हमारे पास का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जिसे लाइट एक साल में तय करती है और प्रकाश की गति एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर के बराबर होती है। जहां हमें किसी भी सितारों तक पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लगेगा, वहीं हम मनुष्य इसे पलक झपकते ही ट्रैवल करना चाहते हैं। किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है। इस हिसाब से देखें तो हमें अपने सबसे नजदीकी तारा तक पहुंचने में 4.5 साल तो लग ही जाएंगे। तो फिर आकाशगंगा को पार करने के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्म होल की थ्योरी दिए हैं, जो एक ऐसा पोर्टल होता है जिसमें घुसकर हम अनंत ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कुछ ही पल में पहुंच सकते हैं और वहां से वापस भी आ सकते हैं। वर्म होल इस अनंत ब्रह्मांड के वो पोर्टल है जहां पर टाइम और स्पेस की सारी डायमेंशन, अर्थात यहाँ पर टाइम और स्पेस का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। टाइम और स्पेस की डायमेंशन एक हो जाने की वजह से इस अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशन है वो सब उस बिंदु में तिरोपित हो जाती है। इसी वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षक शक्ति होती है। आसान शब्दों में यह एक सुरंग की ही तरह होती है जिससे होकर स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर सकेगा। आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम इक्वेशन के कई ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वर्म होल की कल्पना करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन वर्म होल में प्रवेश कर जाए तब टाइम में आगे या पीछे आ और जा सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल ब्रह्मांड में हर जगह क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, पर ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर मान लीजिए हम इसे किसी तरह डिटेक्ट कर भी लिए तो इसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। किंतु यह पोर्टल भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, वर्म होल के बारे में इतना जानने के बाद आप सोच रहे होंगे आखिर वर्म होल बनाया कैसे जा सकता है और एक स्पेसक्राफ्ट इससे कैसे ट्रैवल कर सकेगा। दोस्तों, वर्म होल बनाना इतना आसान नहीं है। वर्म होल को बनाने के लिए एक ब्लैक होल और एक सूरज से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा के अलावा और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। ब्लैक होल बनाने के लिए सूर्य के मास से भी ज्यादा मास को एक पॉइंट में कंप्रेस करना होगा, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होगा। इसके अलावा इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी जितनी ऊर्जा सूरज 10 करोड़ सालों में पैदा करता है, जो कि अब तक के टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव है। अगर मान ले कि इस असंभव काम को हम किसी तरह संभव कर भी ले तो भी हमें इसमें ट्रैवल करने में कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वर्म होल फोर्थ डायमेंशन में कुछ ही क्षण के लिए खुलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी इतनी भरोसेमंद होनी चाहिए कि वर्म होल तब तक स्टेबल बना रहे जब तक कि स्पेसक्राफ्ट दूसरी यूनिवर्स से ट्रैवल करके वापस अर्थ पर न लौट आए। दूसरा की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वर्म होल के अंदर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए? दोस्तों, वीडियो से यदि थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।